हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं लाइंस एंड एंगल, और आज लाइंस एंड एंगल में हम 7 लेक्चर पे आ चुके हैं, जहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। किस बेस पे सर? एक्चुअल में हमारे पास कॉन्सेप्ट है पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइन, और इससे पैदा होने वाले, इससे प्रोड्यूस्ड होने वाले स्पेशल एंगल्स, जैसे कि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल एंड अल्टरनेट एंगल के बेस्ड पे। तो चलिए एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, फिर मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। तो देखिए, पैरेलल लाइंस क्या होती है? ऐसी लाइंस जो आगे कहीं पे भी ना मिले, ठीक है ना, यानी आपस में नहीं इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को। और ये होती है ट्रांसवर्सल लाइन, जो क्या करती है? इन दोनों पैरेलल लाइंस को कट करती है। जब ये कट करती है पैरेलल लाइंस को, तो हर पैरेलल लाइन के ऊपर ये 4 एंगल क्रिएट करती है। देखिए इस वाली लाइन पे भी, इसको मैं मान लेता हूँ ए बी है, और इसको मैंने ले लिया सी डी, ठीक है ना। तो यहाँ भी 4 एंगल इसने क्रिएट किया, ठीक। ध्यान देंगे, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ई एफ। तो मान लो यहाँ पे क्या है कि ए बी लाइन है, ए बी लाइन पे 4 एंगल प्रोड्यूस हुए हैं, सी डी पे भी 4 एंगल प्रोड्यूस हुए हैं। बड़े अच्छे से और ध्यान से सुनेंगे। इन चारों एंगल्स की अगर हम बात करें, तो ये चारों एंगल में कुछ कोरिस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, है ना। मतलब कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं यहाँ पे, कुछ नहीं, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हैं और अल्टरनेट एंगल भी हैं। अब अल्टरनेट एंगल और कोरिस्पॉन्डिंग एंगल पहचानने का तरीका क्या था हमारे पास? कोरिस्पॉन्डिंग एंगल का मतलब जो सेम पोजीशन पे एंगल हो, सेम पोजीशन वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं? कोरिस्पॉन्डिंग एंगल। तो मैं पहले नाम देता हूँ, 1 2 3 4, यहाँ पे 5 6 7 8, है ना। अब ध्यान से देखो, कोरिस्पॉन्डिंग मतलब सेम पोजीशन, कोरिस्पॉन्डिंग मतलब सेम पोजीशन। सेम पोजीशन कैसे? जैसे देखो, ये एक कहाँ है सर? ये एक ए बी लाइन के ऊपर है, ऊपर लाई कर रहा है, और कहाँ पे है? लेफ्ट साइड में है। ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड। तो लेफ्ट साइड में ए बी लाइन के ऊपर कौन है? एंगल 1। तो इसी पोजीशन में दूसरे लाइन पे कौन सा एंगल लाई कर रहा है? तो मतलब ध्यान देना, ऊपर लेफ्ट साइड, यहाँ पे आओ सी डी वाली लाइन में जाओ ऊपर, और लाइन के लेफ्ट साइड। तो लाइन के लेफ्ट साइड कौन मिल गया? एंगल 5, और ऊपर है। तो इसका मतलब कोरिस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन हो गया? सॉरी, एक का कोरिस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो गया? 5 हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे दो का देखो, दो कहाँ है? लाइन के ऊपर, और कहाँ है? ट्रांसवर्सल लाइन के राइट साइड में। दूसरी वाली लाइन पे आओ, दूसरे पहले लाइन पे आओ, और उसमें देखो लाइन के ऊपर और राइट साइड में। तो लाइन के ऊपर राइट साइड में कौन मिल रहा है? 6। तो एंगल 2 एंड एंगल 6 क्या होगा? ये कोरिस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। ऐसे ही देखो, 4 का कोरिस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा? 8, है ना। और 3 का क्या हो जाएगा? 7 हो गया। बिल्कुल, ये क्या है? कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है। और देखिए, थ्योरम बताता है, या यहाँ पे आपको ज्योमेट्री में मिलेगा देखने के लिए, कि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। यानी पैरेलल लाइंस के ऊपर जो भी, या पैरेलल लाइंस पे बने कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ध्यान देंगे, पैरेलल लाइंस के कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। यानी एंगल 1 और एंगल 5 बराबर होगा, कोण 2 और कोण 2 6, सॉरी कोण 2 कोण 6 बराबर होगा, कोण 4 और कोण 8 बराबर होगा, कोण 3 और कोण 7 आपस में बराबर होंगे। अब अल्टरनेट एंगल का मतलब अपोजिट पोजीशन वाले एंगल। जैसे एंगल 1 कहाँ है? लेफ्ट साइड में है और लाइन के ऊपर, ठीक है। तो हमें कौन सा एंगल देखना है? इसका अपोजिट। तो देखिए, लेफ्ट साइड में है तो वो राइट साइड में एंगल मिलेगा। पहली बात, वो एंगल कहाँ मिलेगा? लाइन के राइट साइड में। ये ऊपर था तो वो नीचे, और हमेशा दूसरी लाइन पे चेक करना है। देखो, ये पहली लाइन है ए बी, इसमें ऊपर है लेफ्ट साइड में, तो दूसरी लाइन पे आओ, नीचे होगा और राइट साइड में। तो कौन मिल रहा है? 7 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? देखो, ये 1 और यहाँ पे क्या मिल गया? 7। तो अल्टरनेट एंगल में क्या होगा? अपोजिट। अल्टरनेट एंगल अपोजिट। लेफ्ट साइड में तो कहाँ होगा? राइट साइड में। लाइन के ऊपर है तो वो लाइन के नीचे। तो मिल गया ये। तो इसका मतलब एंगल 1 का अल्टरनेट एंगल कौन है? 7। अच्छा, 2 का देखो, 2 राइट साइड में लाइन के ऊपर है, तो सी डी वाले में लेफ्ट साइड में लाइन के नीचे। तो 2 का अल्टरनेट क्या होगा? 8। ऐसे 4 का देखो, तो ये रहा 4 कहाँ है सर? लेफ्ट साइड में है और लाइन के नीचे है, तो वो कहाँ होगा सर? वो राइट साइड में होगा, लाइन के ऊपर। तो कौन हो गया? 6 होगा कि नहीं हो गया? तो एंगल 4 एंड एंगल 6 क्या बन गया? अल्टरनेट एंगल, ठीक है। और ऐसे ही देखेंगे, तो ये 3 है, 3 कहाँ है सर? लाइन के नीचे है और राइट साइड में है, तो वो कहाँ होगा? लाइन के ऊपर लेफ्ट साइड में। तो 3 का क्या हो जाएगा? 5। खत्म, समझ में आया? और फिर से पैरेलल लाइंस पे बने अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मोटी मोटा कॉन्सेप्ट है, इसको हमें आगे बढ़ाना है ना। अब ध्यान दीजिएगा,
क्वेश्चन वाले ने ये हमको फिगर दिया है और हमसे बोल दिया है कि जो पी क्यू है वो पैरेलल है आर एस के। पी क्यू पैरेलल है किसके? आर एस के। और उसके साथ साथ एम एक्स क्यू इज इक्वल टू 135 डिग्री। इसके साथ साथ एम वाई आर इज इक्वल टू हमारे पास है 40 डिग्री। तो हमसे क्वेश्चन वाला क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है यक्स एम वाई बता दो, यक्स एम वाई। चलो ध्यान से समझो, यही लगाना और कुछ ज़्यादा कुछ इसमें तामझाम नहीं है। तो मेनली सबसे पहले देखो पी क्यू आर एस के पैरेलल है और उसके बाद क्या बोला था? इसके बाद बोला था एम एक्स क्यू कितना है? 135 डिग्री है। फिर एम वाई आर, तो एम वाई आर इधर आए तो 40 डिग्री। हमसे क्या पूछ रहा है? एक्स एम वाई। कहाँ है एक्स? ये रहा एक्स, ये रहा एम और ये रहा वाई। तो एक्स एम वाई हमसे पूछ रहा है। ओके, अब एक्स एम वाई क्या हो सकता है सर? या तो ये हो सकता है ना, या तो ये हो सकता है। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, दोनों ही तो एक्स एम वाई है। देखो हम बाहर से भी लेके आ सकते हैं और अंदर से भी लेके आ सकते हैं। तो चलो हम दोनों फाइंड आउट कर लेंगे, उसमें कोई दुविधा नहीं होगी। ठीक है ना? चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें यहाँ पे भी एक खेल खेलना पड़ेगा पैरेलल लाइंस का, क्योंकि बिकॉज अगर हमने पैरेलल लाइंस नहीं ड्रॉ किया तो हमें कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लाइन थोड़ी ना पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है ना, है ना। तो एक काम करता हूँ, मैं एक काम ये करूँगा कि मैं एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करूँगा जिससे हमारी कहानी आसानी से आगे बढ़ पाए। तो मैंने एक पैरेलल लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दिया, ऐसे ड्रॉ कर दिया। इसको आप नाम दे दो, इसको आप नाम दे दो पी क्यू तो है ही, आर एस भी है, ठीक है ना। एम एन दे दो, नहीं एम भी तो है, के एल दे दो, इसको के और यहाँ पे एल दे दो। ठीक है, ठीक। और यहाँ पे अपना कौन है? एम है। अब ध्यान से देखो, तो देखो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख देना कंस्ट्रक्ट। यहाँ पे सोल्यूशन करने जाना तो यहाँ पे लिख देना कंस्ट्रक्ट या ड्रॉ अ लाइन which parallel to अरे लिख सकता हूं मैं, कंस्ट्रक्शन के ही अंदर मैं लिख रहा हूँ और कोई दिक्कत नहीं है। which parallel to पी क्यू अ लाइन, यहाँ पे पहले लिख लेना के एल, which parallel to पी क्यू एंड आर एस। हमने क्या किया है? सिंपल बेसिस पे यहाँ पे लिख दिया है, कुछ ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं लिखा है कि ड्रा अ लाइन के एल जो कि पैरेलल होना चाहिए पी क्यू और आर एस के। ठीक है ना? यहाँ पे ध्यान देंगे तो जो के एल बना है वो पैरेलल है पी क्यू के और ये के एल पैरेलल है एक्चुअल में किसके? आर एस के। ठीक है ना? और इसके साथ साथ आपको ये पहले से पता है कि जो पी क्यू है वो पैरेलल है आर एस के। ठीक है, अब चलिए ध्यान से समझिएगा। ये तो हो गई कहानी लिखने वाली। अभी हम इधर ही आते हैं, अब अपना काम करते हैं। तो मेनली ध्यान से देखा जाए तो ये के एल और आर एस आपस में पैरेलल है और ये देखिए ये तिर्यक रेखा जैसा बिहेव कर रही है, नहीं कर रही है? कर रही है। देखो ये और ये पैरेलल है, अभी भूल जाओ उसको, जब मैं इसके रिस्पेक्ट में लेके चल रहा हूँ। तो ये और ये पैरेलल है, तो ये तिर्यक रेखा जैसा काम कर रही नहीं कर रही है ना? इन दोनों को कट कर रही नहीं कर रही है? कर रही है। तो इसका मतलब कोरिस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा और अल्टरनेट एंगल बनेगा। अब चलो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल और अल्टरनेट एंगल बनाओ। देखो यहाँ पे 40 डिग्री है, तो अब यहाँ पे भी क्या होगा? 40 डिग्री होगा। समझ में आ रहा है? यहाँ पे 40 डिग्री तो यहाँ भी क्या होगा? 40 डिग्री। कैसे पता चला? बताओ कैसे पता चला? सर जाहिर सी बात है ये अल्टरनेट एंगल है ना? हम एक तो तरीका अल्टरनेट एंगल का जेड बनाने वाला भी लगा लेते हैं, है ना? हमने जेड बनाया तो यहाँ पे अगर 40 डिग्री, देखो जेड के इस कोने 40 डिग्री तो इस कोने भी क्या होगा? 40 डिग्री। और ऐसे भी समझ सकते हो कि ये क्या है? आर एस के ऊपर है, राइट साइड में है ना? ऐसे लेफ्ट साइड में, तो वो कहाँ होगा? के एल के नीचे और राइट साइड में। मिल गया? हाँ या ना? तो लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कि यहां से मैं लिख सकता हूं एल एम वाई इज इक्वल टू एम वाई आर बिकॉज अल्टरनेट एंगल। लिख देना बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल। मिल गया? बिल्कुल सर। अब ये तो हो गया, ये तो हो गया ये। अब मुझे अभी भी ये वाला पोर्शन चाहिए, ये वाला कैसे निकालूं? थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अच्छा यहाँ पे 135 है, तो वहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे 135 हो सकता है, लेकिन सर यहाँ पे अगर मैं आगे बढ़ाऊँ तब होगा। चलो एक काम करो, ऐसे सिंपल देखो, यहाँ पे 135 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा है
कि भैया एक लाइन के ऊपर सभी कोणों को मिला जाए तो कितना हो जाएगा 180। जब भी हाफ सर्कल बनेगा तो 180 हो जाएगा ना, इतना 135 है तो इतना कितना होगा 45 हो जाएगा, 45। अब अगर ये 45 है तो जैसे हमको पता है कि पी क्यू और के एल आपस में क्या है, पैरेलल है, तो ये 45 तो ये 45 हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल है कि नहीं है। देखो जेड तो यहाँ भी बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, जेड बना तो कोने कोने के एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो गए, कोने कोने के एंगल इक्वल। 45 तो यहाँ भी क्या हो गया 45, मिल गया। तो यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे लिख दो चूंकि पी एक्स एम इज इक्वल टू या सिंपल लिखो पी एक्स एम इज इक्वल टू पी एक्स एम इज इक्वल टू एल एम एक्स या एक्स एम एल लिख सकता हूं मैं, क्यों, अल्टरनेट एंगल है ना, अल्टरनेट एंगल। यहाँ पे 40 डिग्री लिख देंगे और यहाँ पे क्या मिल गया हमको, यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो 40 सॉरी इसके बराबर कर देंगे तो 45 डिग्री आ गया। तब देखो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, अब ये पूरा हमको निकालना था, हाँ या ना, पूरा निकालना था, इसलिए एक्स एम वाई अगर मैं निकालूं तो एक्स एम वाई कितना होगा, ये पूरा मिला के होगा कि नहीं होगा सर, एक्स एम वाई जो होगा वो होगा एक्स एम एल प्लस एल एम वाई होगा कि नहीं होगा। दोनों को मिला दूंगा, एक्स एम एल और एल एम वाई, इन दोनों को मिला दिया, मिला दो कितना होगा, एक्स एम एल की वैल्यू कितनी होगी 45 और एल एम वाई की वैल्यू कितनी होगी 40, हो गया। अब दोनों को जोड़ दो कितना आ जाएगा 95, तो ये मिल गया हमको एक्स एम वाई, हो गया, ये आ गया। सिंपल है कि नहीं है, बस तामझाम नहीं है, सिंपल आप फॉर्मेट बनाओ, इसके जैसा काम करो, कोरिस्पॉन्डिंग अल्टरनेट एंगल पकड़ लो, बस काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये मिल गया 85, लेकिन ये कैसा है सर, ये इंटीरियर है। अगर एक्सटीरियर की बात करते तो ये वाला एक्सटीरियर होता है ना, तो ये आप लिख सकते हो इसको कि ये इंटीरियर है ना। अगर हम एक्सटीरियर निकालें यानी एक्स एम वाई, अगर हम क्या करें एक्सटीरियर निकालें, तो एक्सटीरियर निकालने का तरीका क्या होता है, एक्सटीरियर निकालने का तरीका होता है कि 360 में से इंटीरियर वाला क्या कर दो, घटा दो, एक्स एम वाई इंटीरियर। समझो क्यों मैंने ऐसा किया, हमने आपको सिखाया है कि जब देखो पूरा सर्कल बन गया तो 360 होता है कि नहीं होता है, पूरा सर्कल मतलब 360, इतना हमको पता है कि 85 है, इतना हमको पता है 85 है, तो इतना हम नहीं बता देंगे, हमको पता है पूरा 360 होता है, इतना भाग 85 है, तो इतना हम नहीं बता देंगे सर, पूरे में से इस 85 को घटा देंगे, ये बाहर वाला मिल जाएगा हमको, हाँ या ना, तो मिल गया बाहर वाला। तो यहाँ पे 360 में से हम 85 घटा देंगे, कितना आ जाएगा बताइए 275, ये मिल गया हमको एक्स एम वाई एक्सटीरियर, ठीक है। देखो दोनों निकाल दिया हमने, इंटीरियर भी और एक्सटीरियर भी, क्लियर है। तो इस तरीके से आप एग्जांपल नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, नोट डाउन। चलिए देखिएगा, अब हमारे पास आ गया है 6.1 का ऐसे 6.2 का पहला क्वेश्चन। अब आप कहेंगे सर बाकी का एग्जांपल आपने छोड़ दिया, नहीं एग्जांपल छोड़ा नहीं मैंने, मैं बारी बारी करूंगा, लेकिन फिलहाल में मेरी सोच ये है कि पहले हम आसान वाला निपटा लें, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है हमारे मन में बस जाए, फिर हमको थोड़ा सा जो बिना नंबर वाले, जैसे यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे नंबर का खेल है, यानी यहाँ पे वैल्यूज निकालनी है तो वैल्यू वाला खेल हो जाएगा, लेकिन बशर्ते कई जगहों पे हमको अभी जैसे एग्जांपल नंबर 5 देखोगे तो वहाँ पे ना प्रूविंग जैसा है ना, तो अभी प्रूविंग वाले पे नहीं काम करेंगे, अभी फिलहाल में क्या करेंगे हम, फिलहाल में हम वैल्यू वाले पे काम करेंगे। तो चलो फटाफट देखो, अब देखो इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे बाद में करूँगा, फिलहाल में मैं यहीं से सब खत्म कर देता हूँ, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पे 50 है तो और कहाँ पे 50 होगा सर, यहाँ पे 50 तो यहाँ 50 हो जाएगा बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। अगर यहाँ 50 तो यहाँ 50 हो जाएगा, हो गया है ना। तो ध्यान देंगे यहाँ 50 तो यहाँ 50 हो गया, और अगर यहाँ 50 तो हमको पता है ये पूरा 180 होता है, ये सर नो पूरा 180, तो ये 50, तो ये x की वैल्यू कितनी आ गई 130 आ गई। अब ये 130 तो अल्टरनेट एंगल के कारण ये भी क्या हो जाएगा 130, क्योंकि यहाँ भी तो 180 बनेगा, ऐसे भी देख सकते हो, यहाँ 50 तो 130, खत्म, x और y की वैल्यू निकालनी थी, मिल गया, है कि नहीं है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, अगर कॉन्सेप्ट आपका तगड़ा है तो आप 2 सेकंड के अंदर यहाँ पे क्या ला देंगे आंसर। फिर से पकड़िएगा, फिर से देखिए,
हमारे पास तरीका बहुत है, हम कई सारे तरीकों से कर सकते हैं। यहाँ पे 50 डिग्री, यहाँ पे भी 50 डिग्री। कैसे किया हमने, क्या लगा दिया, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हम चाहते हैं ये नहीं लगाना तो भी हमारा काम बन जाता। देखो कैसे, अगर यहाँ 50 है तो ये लाइन है ना, ये तो लाइन है, ट्रांसवर्जल लाइन है, तो इस पर जितना भी कोण बनेगा वो सबका सब किसके बराबर, किसके बराबर, 180। तो ये 50 है तो ये कितना हो जाएगा, 130, हाँ है ना। अगर ये 130 है तो जाहिर सी बात है ये कितना हो जाएगा, 130। तो कैसे भी कॉन्सेप्ट लगाओ, एक्स और वाई की वैल्यू हमको क्या मिलने वाली है, 130। ठीक है, आया ना। चलो अब इस चीज को आप कैसे लिख सकते हैं, तो लिखो। सबसे पहले हमेशा प्रॉपर तरीका ये होता है कि हमको हमेशा गिवन लिखना होता है। गिवन में क्या था, हमारे पास क्या दिया था सर, सिंपली हमको ए बी को पैरेलल दिखा दिया था सी डी को, बस इतना ही गिवन था। ठीक है ना। क्या पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था भाई, तो सर हमसे एंगल एक्स एंड एक्स इज इक्वल टू पूछ रहा था एंड वाई इज इक्वल टू पूछ रहा था। ठीक है ना, ये हमसे पूछ रहा था, तो इसको हम आस्क बोल सकते हैं। लिख दो भैया आस्क, क्या पूछा है, तो ये पूछा है। ठीक है, कुछ हमको एक्स्ट्रा काम करना पड़ा नहीं, कोई हमको कंस्ट्रक्शन वगैरह करना ही नहीं पड़ा, तो डायरेक्ट क्या डाल दो, सॉल्व। सॉल्व डालो, सॉल्व डाला हम लोगों ने, तो सबसे पहले देखा कि क्या है, ये लाइन है। अच्छा, इस लाइन का नाम तो दिया होगा ना भाई, नहीं दिया, कोई बात नहीं, ट्रांसवर्सल लाइन है, अब अपने उसे नाम दे देते हैं। ये इसको हम दे देते हैं ई और इसको हम दे देंगे एफ। ठीक है, तो हम लिखेंगे ई एफ इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। अच्छे से समझेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। सो 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू निकालूंगा, 180 माइनस क्या हो जाएगा, 50। 180 में से 50 घटाऊंगा, कितना हो जाएगा, 130। एक्स की वैल्यू मिल गई, बिल्कुल। अब ध्यान से देखो, ये एक्स है तो ये वाई है, चूंकि एक्स एंड वाई इज अल्टरनेट एंगल, हाँ या ना। एक्स और वाई क्या है, अल्टरनेट एंगल है, समझ पा रहे हैं, बिल्कुल। सो एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल वाई होगा, और x की वैल्यू कितनी है भैया, 130 डिग्री है, तो एंगल y भी क्या हो गया, 130। तो एंगल y इज इक्वल टू 130 डिग्री आ गया, मिल गया आंसर। ठीक है, ये प्रॉपर तरीका। अगेन सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन ने हमको क्या दिया है, फिर क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, क्या चाहता है क्वेश्चन हमसे, और फिर हम देखेंगे अपने अनुसार कि कुछ करना धरना तो नहीं पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन का मतलब कुछ रेखाएं वेखाएं खींचनी पड़ेंगी क्वेश्चन को करने के लिए, अगर करनी पड़ेंगी तो सबसे पहले उसको डालेंगे, अदरवाइज हम क्या डाल देंगे, सॉल्व। और सॉल्व करते हुए हम प्रॉपरली इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि EF तो हमारे पास ट्रांसवर्जल लाइन है, तो इस केस में अगर हम उसके ऊपर जो ये दोनों एंगल बन रहे हैं उनको जोड़ूं तो 180 डिग्री हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू देखूं तो भाई 50 को उधर भेज दूंगा तो मिल जाएगा मुझे 130। और मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूं तो यहाँ पे x और यहाँ पे y है, देखो अल्टरनेट एंगल है कि नहीं है। ये कहाँ बना है सर, AB लाइन के नीचे और लेफ्ट साइड में, तो दूसरा वाला जो इसका अल्टरनेट होगा वो कहाँ बनेगा सर, CD लाइन के ऊपर और राइट साइड में, तो y ही तो है, इसका मतलब ये अल्टरनेट एंगल है। और जो x की वैल्यू होगी वही y की वैल्यू होगी, तो x और y की वैल्यू मिल गई कि नहीं मिल गई, 130। तो आई होप ये भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, नोट डाउन। चलिए, ये हमारे पास है एग्जांपल नंबर 6। ठीक है, अब आप कहेंगे सर खुद ही खुदा पढ़ा रहे हैं, हाँ बिल्कुल, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आराम से हम करते रहेंगे। तो मेनली सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन, क्या क्या दिया है किताब वाले ने। ठीक है, हिंदी में इसको लिख देंगे दिया है, क्योंकि हिंदी वाले भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और हम भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो यहाँ पे AB पैरेलल है CD के, यानी AB और CD आपस में समांतर है। इसके साथ साथ और क्या दिया है कि जो CD है वो भी समांतर है EF के। ठीक है, तो AB CD के समांतर है और CD EF के समांतर है। इसके अलावा और भी बातें कुछ दी गई हैं कि EA जो है वो परपेंडिकुलर है AB पे। EA AB पे परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या है कि ये जो EA है इस AB के ऊपर 90 डिग्री बना रहा है, समझ में आ रहा ना। इस साइन का मतलब क्या होता है कि 90 डिग्री प्लॉट कर रहा होगा, कौन, EA इस AB के ऊपर। तो देखो ये EA है ना, ये EA ऐसे गया और कैसा खड़िया गया ना एकदम, किसके ऊपर, AB के ऊपर, तो इसका मतलब कितना है, कैसा डिग्री बनेगा, 90, एकदम ऐसे सीधा है, समझ पा रहे ना, ऐसे सीधा, तो कितना बनेगा, 90। ये ध्यान देंगे, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री बनाता है। इसके साथ साथ और भी बहुत दिया है, क्या दिया है सर, BEF कितना दे दिया गया, 55 डिग्री दे दिया गया, कितना, 55। हमसे कह रहा है x बता दो, y बता दो और z बता दो। ठीक है या ना। तो गिवन मिल गया, अब इसमें कुछ तामझाम करना है नहीं, हमें ये पता चल चुका है कि गिवन क्या है और ये भी पता चल चुका है कि आस्क क्या है, इसकी डिमांड क्या है ना।
अब हम क्या करेंगे, सोल्यूशन, कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह करना है क्या? नहीं सर, ये जो है अपने आप में काफ़ी है ना भाई, सब जगह पैरेलल लाइन है ही, तो फिर टेंशन कौन है बात का है। अब देखो आप जब इसको विजुअलाइज करोगे तो आपको लगेगा सर ये कैसी लाइन होगी, हम तो जानते हैं ऐसी लाइंस होती हैं, इनको हम पैरेलल लाइंस बोलते हैं। तो ये पैरेलल लाइंस कोई जरूरी थोड़ी नहीं कि हमेशा लेटी हुई हो, ऐसे सीधा सीधा ऊपर भी जा रही होंगी तो भी ये पैरेलल लाइंस हो जाएंगी, समझ पा रहे हैं? तो जिनको ये करने में दिक्कत हो रही है क्या करें, इस पूरे को क्या कर सकते हैं, पलट सकते हैं, ठीक है ना। जियोमेट्री के अंदर आपको कभी भी लगे कि ये चीजें मेरे समझ से परे जा रही हैं तो आप अपने हिसाब से क्वेश्चन खुद बना दीजिए। अरे क्वेश्चन मतलब अपने ओर से मत जबरदस्ती कुछ पुट कर दीजिएगा, मतलब उसी चीज को आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, टेढ़ा मेढ़ा बना सकते हो। टेढ़ा मेढ़ा बना के अगर आपको समझ में आ रहा है तो हो जाएगा। तो कई लोगों की भ्रमिकताएं ऐसे नहीं होने से दिक्कत खड़ी करती हैं, तो हम क्या करते हैं, हम भी इसको क्या कर लेते हैं, पलट लेते हैं, ताकि आपको ज़्यादा अच्छा फील आए। तो इसको मैं पलट लूँगा तो ये सबसे ये नीचे आएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा F और ये क्या हो जाएगा E। अच्छे से पलटिएगा, ये वाली लाइन को मैं उठा के लाके यहाँ पे रख दिया, फिर इसको उठा के ऐसे पुट करूँगा तो ये क्या था C, और बाकी तो कुछ था नहीं, तो यहाँ पे ऐसे इसको छोड़ दो, यहाँ पे होगा C, ठीक है, ठीक। और ये भी पलट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे B, और यहाँ पे क्या हो जाएगा A, पलट दिया, सॉरी यहाँ पे C रहेगा, यहाँ पे C है, ओके। अब देखो कहाँ से निकली है, सबसे पहले ये जो जब पलटे हो तो ऐसे गया है, और इस B से निकल के कहाँ पे पहुंचा है, E पे, ये तो हुआ ना, तो यहाँ से निकालो और यहाँ पे पहुंचा दो, ऐसे पहुंचा दो, ठीक है, ठीक। अब ठीक है, बिल्कुल सर। अब ये दूसरी लाइन आई है, दूसरी AB से, मतलब कहाँ से निकली है ये सर, यहाँ से E से निकली है और कहाँ गई है AB पे, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल सर। अब जो एंगल है उनको फटाफट बनाओ, तो यहाँ पे E है, E पे यहाँ पे बन रहा है अपना Z है, यहाँ पे क्या है 55 डिग्री है। उसके साथ साथ देखो उसके साथ साथ यहाँ पे है Y, ठीक है, यहाँ पे Y है, और कहाँ पे है, तो सर यहाँ पे है एक्चुअल में X, नहीं X तो बाहर है, सॉरी X क्या है, बाहर है, यहाँ पे है X, ठीक, बन गया आपका क्वेश्चन। अब तो लगा देंगे, अब तो टफ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं सर। ये देखो ये 55 डिग्री है तो और कौन 55 डिग्री होगा, क्योंकि ये सब पैरेलल है भाई, ध्यान दो, इसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, ये सब के सब क्या है, पैरेलल है। क्या बोला गया है कि जो EF है वो पैरेलल है CD के, और CD पैरेलल है AB के, ठीक है ना। तो चलो फटाफट लगाओ, यहाँ पे देखो ये 55 डिग्री है तो कौन 55 डिग्री होगा, ये 55 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ या ना, यस और नो, बिल्कुल सर, ये 55 डिग्री होगा। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि ये इसका अल्टरनेट एंगल है, ठीक है ना। अब मैं जानता हूँ कि ये पूरा का पूरा क्या है, CD लाइन है, तो इन दोनों को अगर मैं मिलाऊं तो कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा, है ना। लाइन पे बने हुए कोण 180 डिग्री के बराबर होते हैं, तो 55 होते कितना होगा, कितना हो जाएगा 135, है ना, 135 डिग्री हो गया। अच्छा ये 135 डिग्री है तो ये भी तो 135 डिग्री हो जाएगा, है ना, होगा कि नहीं होगा, पहले सोच समझ के बोलेंगे। नहीं होगा सर, क्यों नहीं होगा सर, ये कहाँ है, ये लाइन के नीचे है, तो वो भी तो लाइन के नीचे बन रहा है। अल्टरनेट एंगल मतलब अपोजिट पोजीशन होना चाहिए, तो ये 135 डिग्री नहीं होगा, लेकिन यह x के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि कोरिस्पॉन्डिंग एंगल का भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। ये कहाँ है, लाइन के नीचे है, किस साइड है, लेफ्ट साइड, तो ये भी क्या है, x भी कहाँ है, लाइन के नीचे और लेफ्ट साइड है कि नहीं है ना। तो x और y आपस में क्या हो गए, बराबर। तो यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं कि ये x इज इक्वल टू क्या आ गया 135 डिग्री, क्योंकि क्या है, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो ये निपट गया, ये निपट गया, अब फंसा हुआ कौन, z। तो ध्यान से देखो, तो ये 135, तो ये भी क्या हो जाएगा 135, लेकिन नहीं होगा सर, ये समझो, ये 135 पूरा तब होगा, जानते हो कब, जब ये इस लाइन के साथ बनाएगा ना, तब ये पूरा का पूरा 135 डिग्री होगा, समझ पा रहे हो। तो आखिर इसका कैसे निकाले, इसका कैसे निकाले, इसका बड़ा आसान है। देखो वैसे तो हम कई सारे तरीके लगा सकते हैं, लेकिन जो मेरा तरीका है फिलहाल में, देखो ऐसे तो हम को इंटीरियर एंगल का भी तरीका लगा सकते हैं, है ना। को इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन एक मस्त आइडिया यहाँ पे हमारे पास ये है, जानते हो क्या, इस जेड को निकालना है ना। थोड़ा देखो ये 135 है तो ये कितना होगा 55 डिग्री होगा, है ना। थोड़ा ध्यान से देखो तो BE और A एक ट्राइंगल है कि नहीं है ना। BEA एक ट्राइंगल है, और ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है।
क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आखिर इसने परपेंडिकुलर इसीलिए तो बनाया है ना। तो मैं चाहता हूँ कि इसका यूज करूँ। देखो तो ये 55 हो जाएगा और ये 90 और ये क्या हो गया जेड। अगर मैं तीनों को जोड़ूंगा कितना 180 डिग्री के बराबर, तो 55 90 कितना होता है बताओ 145। 145 हो गया, 180 में से 145 घटा दो कितना बचेगा 35। तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35। मिल गया, सभी एंगल में मिल जाएंगे यहाँ से। सोच पा रहे ना। एक बार पुनः देखिएगा, यहाँ पे 55 डिग्री था तो यहाँ पे 55 डिग्री होगा, ठीक है। ये 55 डिग्री तो ये कितना 135, ये 135 तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 135 और ये कितना हो जाएगा 55। मिल गया। अब मुझे क्या निकालना था, जेड निकालना था। अच्छा, को इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट किसको किसको पता है, सबको पता है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ को इंटीरियर एंगल। सर दो पैरेलल लाइंस है, उनमें ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ट्रांसवर्सल लाइन में ये वाला एंगल मतलब ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड और पैरेलल लाइन के अंदर वाले जो एंगल होते हैं उनको अगर मैं जोड़ूं, जैसे यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है y है, तो x प्लस वाई करूंगा तो कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा है और समझा है ना। तो 180 डिग्री होगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं 1 मान लेता हूँ, यहाँ पे मैं अगर 2 मान लूँ, तो 1 और 2 को अगर मैं ऐड करूँ तो ये भी क्या होगा को इंटीरियर एंगल है और यहाँ भी 180 डिग्री आएगा। यहाँ पे को इंटीरियर एंगल कौन कौन से बन रहा है बता सकते हैं, कौन से सर। एक तो y और दूसरा z, को इंटीरियर एंगल होंगे हाँ या ना। सर को इंटीरियर एंगल होंगे तब तो यहाँ पे नहीं होगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे 90 है और यहाँ पे z है, दोनों को मिला के कितना होना चाहिए 180 डिग्री, 180 डिग्री। और यहीं पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए एक्चुअल में ना ये पूरा मिला के होगा, ठीक है ना। ये पूरा लाइन के साथ देखना है ना भाई। देखो ये दोनों के दोनों कहाँ है, इस लाइन से अटैच है, पैरेलल लाइन के साथ कनेक्टेड है ना। आप सिर्फ इतना मत लो, ये पूरा लोगे तब 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा, यानी ये और ये दोनों को जोड़ूंगा 180 डिग्री के बराबर। ये इतना 55 है तो जेड की वैल्यू यहाँ से आराम से क्या मिल जाएगी 35। तो कई सारे कॉन्सेप्ट है, आप खुद लगा सकते हो, ठीक है। क्या किया वो एक बार और देख लीजिए, एक बार और ध्यान से सुनिए। ये 55 था तो ये कितना हो गया है 55 हो गया, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। खत्म। अब ये 55 है तो ये 135 हो गया, क्योंकि एक लाइन पे बने हुए कोण 180 डिग्री के बराबर होते हैं। इसके बाद फिर देखो ये 135 है तो x भी 135, क्योंकि x और y कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है एक दूसरे के। मिल गया। अच्छा, उसके बाद ये 135 है तो ये इतना कितना हो जाएगा 55 डिग्री। उसके बाद हम ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं ना कि त्रिभुज ABE से, तो ABE में अगर तीनों एंगल को जोड़ा जाए, किसको किसको, देखो ABE प्लस BAE प्लस BEA तो कितने के बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। ABE की वैल्यू कितनी है बताइए, ABE की 55 डिग्री है, प्लस BAE की वैल्यू कितनी है, BAE 90 डिग्री है, और प्लस BEA की वैल्यू कितनी है Z है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें Z की वैल्यू निकालनी है, इन दोनों को जोड़ के इधर भेज देंगे तो 180 माइनस कितना हो जाएगा 145, घटा दो कितना मिल गया 35 डिग्री मिल गया। एक तो ये तरीका है, दूसरा को इंटीरियर एंगल वाला तरीका लगा लो, ठीक है ना। को इंटीरियर वाला एंगल तरीका भी लगा दोगे तो भी अपना काम बन जाएगा। ये और ये दोनों को जोड़ूंगा, ये को इंटीरियर एंगल है, को इंटीरियर है, और दोनों का सम कितना होता है 180, तो वहाँ से भी आपको 35 मिल जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहला काम 55 तो ये भी 55, ये 55 तो ये पूरा, ये इतना 135, ये 135 तो ये भी 135, बस फटाक से इसको लगा दिया। समझ में आ रहा ना, आया ना। तो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 6 करेंगे हम लोग। अब इसको कैसे करना है आपको समझ में आ गया है। पहला ये 55 तो वो 55 ड्यू टू अल्टरनेट एंगल खुद लिखेंगे। दूसरा ये 55 तो ये एक लाइन पे बने हुए कोण है, तो ये कितना हो जाएगा 135, ये 135 तो ये 135 कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है, हो गया। फिर ट्राइंगल वाला ले लो या को इंटीरियर वाला, ठीक है। तो ये आगे का कॉन्सेप्ट आगे की चीजें जो लिखनी है वो मैं आपके भरोसे छोड़ रहा हूँ, आपको खुद लिखना है, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच बस।